नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अक्टूबर माह का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है। 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होंगे। 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व आ रहा है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी और 29 अक्टूबर को कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की लिस्ट जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 1 अक्टूबर को वे उच्च के होकर कन्या में विराजमान होंगे और 19 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर वे अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को वे अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 2 अक्टूबर को वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि भी इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु इस माह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, परंतु इस माह पर इस परिवर्तन का प्रभाव थोड़ा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान है और 30 अक्टूबर को यानी महीने की अंतिम तिथि पर वे अपना राशि परिवर्तन कर मीन और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष है, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह होने के बावजूद हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं और एक राशि में लगभग 18 माह विराजमान रहते हैं। तो इस अवधि, इतनी लंबी अवधि तक राहु और केतु का प्रभाव एक राशि पर रहता है। इसीलिए अगर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंगली राहु और केतु के राशि परिवर्तन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मेरे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल दबाइए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और यदि ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या प्रभाव सिंह राशि वालों को अक्टूबर माह में अपनी राशि पर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अक्टूबर माह का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल। और आपको इस राशिफल की शुरुआत में बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है सूर्य। और सूर्य आपके लग्नेश होकर आधे माह तक अपने से एक घर आगे यानी 18 अक्टूबर तक वे अपने से एक घर आगे जाकर विराजमान होंगे। यहाँ पर सूर्य का अपनी अति मित्र राशि में बैठना और लग्नेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत पावरफुल बनाएगा। लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपकी पावर भी बढ़ेगी। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग और अधिक स्ट्रांग होगी। आपके रिश्तों में आप अच्छा तालमेल दिखाते हुए दिखाई देंगे। इस समय ददियाल वालों से आपके संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे और सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परंतु सूर्य 18 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे, अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, यानी आपके पराक्रम भाव में नीच के होकर विराजमान होंगे। चूंकि आपके लग्नेश हैं, इसीलिए इस समय आपके अंदर थोड़ी सी एरिगेंसी ज़्यादा रहेगी। इस समय एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, क्रोध और आवेश भी ज़्यादा रहेगा। आप लोगों पर डोमिनेटिंग होने का प्रयास करेंगे और ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान दिलवा सकता है। चाहे आपका खुद का बिजनेस है तो स्टाफ वाले आपसे फेडअप नजर आएंगे, स्टाफ छोड़ के जा सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी एरिगेंट व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहता, ईगो का साथ नहीं देना चाहता। इसीलिए इस समय आपको बहुत विनम्र रहने की आवश्यकता है। अपने डिसीजंस को किसी और पर थोपने का प्रयास न करें। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ भी तालमेल बिगड़ सकता है।
वहीं इस समय आपको बहुत धैर्य के साथ अपने कार्यों को तटस्थ होकर पूर्ण करना होगा। और कॉन्फिडेंट होकर अगर कोई भी डिसीजन लिया तो वो डिसीजन आपके लिए नकारात्मक निकल सकता है। तो लग्नेश के रिजल्ट आपको 50-50 इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। धन भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध सूर्य के साथ में युति करके 18 अक्टूबर तक बैठने वाले हैं। बुध उच्च के ओर हो रहे हैं। यहाँ पर बुध भी 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। महीने की पहली तारीख पर बुध उच्च के होकर कन्या राशि में विराजमान होंगे और 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करते हुए यानी सूर्य के एक दिन बाद बुध भी सूर्य के साथ फिर से तुला राशि में युति करेंगे। यहाँ पर धनेश का 19 अक्टूबर तक उच्च का होकर बैठना धन संबंधी सारी समस्याओं पर विराम लगा देगा। आपके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होंगे, बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे, बहुत बैलेंस होकर आप अपने डिसीजंस लेंगे। इस समय कैलकुलेटिव होकर चलेंगे तो फाइनेंशियली भी बहुत सिक्योर रहेंगे। इस समय जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे अपनी बुद्धि और युक्ति से वो काम बनते चले जाएंगे। वाद्य यंत्रों से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको नेम और फेम दोनों ही मिलता हुआ दिखाई देगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और 19 अक्टूबर को जब बुध राशि परिवर्तन कर आपके पराक्रम भाव में आकर बैठेंगे, अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे, परंतु नीच के सूर्य के साथ, केतु के साथ, मंगल के साथ में बुध थोड़े से दबते हुए दिखाई देंगे। इस समय किसी की भ्रमजाल में नहीं आना है। अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करें, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन न लें, कई सुनी बातों पर विश्वास न करें, खुद के आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। बस इन सब सावधानियों के साथ आपको इस महीने आगे बढ़ना होगा। अब बुध चूंकि आपके लाभेश भी हैं, लाभ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ और उच्च का होकर धन स्थान में विराजमान है। यहाँ पर बुध का जो कि लाभेश है उनका धन स्थान में उच्च का होकर बैठना आपके लाभ में भी निरंतर वृद्धि करेगा। लक फैक्टर यानी मेहनत आपका साथ देगी और जो मेहनत की है उसका आप बहुत अच्छे से फल भी भोगते हुए दिखाई देंगे। लेवल और सर्कल बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, अपने काम की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगा। आईटी फील्ड, अकाउंटिंग, फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उन्नति और प्रगतिदायक रहेगा। 19 अक्टूबर को जब बुध आपके तुला राशि में आ जाएंगे तो लाभेश अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना तो अच्छा, पर बुध कहीं ना कहीं दबते हुए दिखाई देंगे नीच के सूर्य के साथ, मंगल के साथ और केतु के साथ। तो इस समय आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, निवेश करते समय सावधानी रखें और सर्कल में किसको जोड़ना है और किसको अवॉइड करना है ये भी आपको तय करना होगा। तो बुध के रिजल्ट आपको दोनों ही तरीके से बहुत ही मिक्स और बहुत अच्छे भी मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके कर्मेश भी हैं और यहाँ पर शुक्र आपके लग्न में जाकर बैठ रहे हैं। देखिए, शुक्र अगर लग्न में जाकर बैठ जाए तो वो व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी बनाता है, पर आपके बल और पराक्रम में निरंतर वृद्धि होगी, शत्रुओं का नाश होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी। इस समय आपकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। अगर आप अपनी हॉबी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हॉबी में भी प्रसिद्धि और सक्सेस हासिल होगी। वर्क प्लेस पर अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। कर्मेश हैं तो आपके कार्य बनते चले जाएंगे, कामों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। खासकर शुक्र से रिलेटेड अगर आप क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे आप कपड़ों का व्यवसाय करो, चाहे आप बुटीक का, चाहे आप कॉस्मेटिक का, चाहे आप पार्लर का, चाहे आप ट्रैवल बिजनेस करें या फिर आप इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित काम करें, सुगंधित पदार्थों से संबंधित काम करें, रेस्टोरों का काम करें, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ शुक्र दिलवाते हुए दिखाई देंगे। मान सम्मान, प्रसिद्धि सब आप इस समय प्राप्त करेंगे। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट जो कि आपके लिए इस माह बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके भाग्येश्वी हैं और मंगल यहाँ पर आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं।
क्योंकि सुकेश अपने से 12वें बैठे हैं। सुकेश का अपने से 12वां जाकर बैठना अच्छा नहीं, हालांकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और त्रिक स्थान में बैठा है, वो ठीक है, पर बहुत खराब नहीं और बहुत अच्छे नहीं। रिजल्ट आपको न्यूट्रल मिलते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव जरूर चलेगा, पर संबंध नहीं बिगड़ेंगे। इस समय फाइनेंशियली आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। डिसीजन लेने में जल्दबाजी न करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा सतर्क होकर चलें। अब मंगल चूंकि आपके भाग्येश भी हैं और मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं, इसीलिए मंगल का योग कारक होकर आपके पराक्रम भाव में बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। इस समय पिता का भी साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और गुरु जाकर बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में। राहु के साथ गुरु की युति भी होने वाली है। यहाँ पर गुरु के रिजल्ट थोड़े से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। जल्दबाजी में डिसीजन न लें। यात्राएं करने से बचें। लंबी दूरी की यात्रा को खुद ड्राइव करके कहीं पर भी ना जाएं। इस समय आपको संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बच्चे आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे। इस समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव के भी संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि भ्रमित होने से बचें, किसी के बहकावे में ना आए। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अब आ जाते हैं आपके रोग भाव और आपके सप्तम स्थान पर। और सप्तम भाव में बैठे हैं शनि, जो कि बना रहे हैं शश नामक महापुरुष योग। यहाँ पर आपके रोग भाव और सप्तम भाव दोनों के हिसाब से शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं अटके काम भी बनने लगेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने वर्क प्लेस पर कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है। वहीं व्यापार में भी आप उन्नति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 12वें भाव पर, जो कि है चंद्रमा। और 12th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा अपने मन को चंचल करते हैं। यहाँ पर आपको खर्चों से बचना होगा। बजट देखकर चलना होगा। फाइनेंशियली अनर्गल खर्च बिल्कुल भी ना करें। इस समय आपके किसी विशेष मित्र की सहायता से आप अपने कार्यों को द्रुत गति से संपन्न कर पाएंगे, तो आप अपने मित्र के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करेंगे। तो ये है सिंह राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। तो 1, 3 से 5, 15, 19 और 24 ये सभी तिथियां आपके लिए शुभ फलदायक रहेगी। अशुभ तिथियों के भी बारे में जान लेते हैं। तो 2, 6 से 14, 16 से 18, 20 से 23 और 25 से 31 ये तिथियां आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने की है। शुभ रंग पर अगर आए तो इस माह आपके लिए ऑरेंज और टमाटरी कलर बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य में कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर कि उपाय इस माह आपको क्या करने चाहिए। तो सिंह राशि के जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, वे श्राद्ध पक्ष में गरीबों को यथाशक्ति सूखे अनाज का दान जरूर करें। उन्हें पीले रंग के वस्त्र भेंट करें। स्वयं प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल जरूर चढ़ाएं। वहीं सर्व पितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोज कराएं। उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देते हुए सम्मान पूर्वक विदा करें। नवरात्रि में दुर्गा मंत्रों का जाप करें। विजयदशमी के दिन शुरू करके लगातार 43 दिन तक बेसन के लड्डू कुत्तों को जरूर खिलाएं। तो ये उपाय मैंने आपको बताया इस माह के कारण। परंतु यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।